स्वागत है दोस्तों आपका एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल में। देखिए आज आपके लिए एक छोटा सा ऑसिलोस्कोप मैं लेकर आया हूँ। देखते हैं ये कितना यूज़फुल हो सकता है हमारे लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आता है ऑसिलोस्कोप। इससे अलग से 9 वोल्ट से पावर अप किया जाता है। तो देखिए 9 वोल्ट डीसी यहाँ पर देना होता है, ऑन ऑफ का ये स्विच होता है और यहाँ पर कुछ बटन्स हैं और ये स्क्रीन है और यहाँ बीएनसी कनेक्टर्स लग जाता है और यहाँ पर एक कैलिब्रेटेड आउटपुट हमें मिलता है 1 किलो हर्ट्ज़ का स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी में। इसका काम होता है, इसके कैलिब्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्विच है एसी डीसी ग्राउंड सिलेक्शन, यानी कि इनपुट में अगर आप एसी दे रहे हैं तो एसी साइड रखिए, डीसी दे रहे हैं तो डीसी साइड रखिए, या शॉर्टिंग करना है तो ग्राउंड की ओर कर देंगे तो ये दोनों शॉर्ट हो जाता है। तो इसके लिए ये स्विच है। तो अभी इसको हम देखते हैं पावर अप करके ये किस तरीके से काम करता है। दोस्तों इसके पहले हम उससे पावर अप करें तो यहाँ पर देखिए इसके साथ कुछ ये कंप्लीट बोर्ड भी मिलता है और कंपोनेंट के साथ में भी मिलता है। तो जैसे कंपोनेंट के अगर साथ में मिलता है तो कौन से कंपोनेंट और बोर्ड की असेंबली किस तरीके से करनी है, इसके साथ इसका एक जानकारी वाला पर्चा यानी लीफलेट मिल जाता है और यहाँ पर उसके स्टेप्स दिए गए होते हैं कि इसे किस तरीके से असेंबल करना है, सोल्डर करना है। और जो इसमें इम्पॉर्टेंट है इसका कैलिब्रेशन, यानी कि इसके अंदर 2 प्रीसेट दिए हुए होते हैं, उन प्रीसेट को सेट करना होता है और उसकी सेटिंग के हिसाब से ही हमें यहाँ पर कैलिब्रेशन मिलता है। तो देखिए अगर उस प्रीसेट को हम सेट करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर वेव का सिंबल दिया हुआ है। तो ये स्क्वायर वेव पूरी तरीके से यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, ये जो कॉर्नर्स है थोड़ा हाफ राउंड शेप में आपको दिखाई दे रहा होगा, छोटे से हाफ राउंड में है। तो इसका मतलब ये प्रॉपर कैलिब्रेटेड नहीं है अगर ऐसा आ रहा है। और अगर इस तरीके से आ जाता है यानी कि यहाँ पर परफेक्ट शेप मिल रहा है, जो कॉर्नर है बिल्कुल 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये ठीक है। और अगर आपने ओवर ट्रिम कर दिया है तो ये जो कॉर्नर है ये थोड़ा एक साइड से लिफ्ट हो जाता है, मतलब स्लोप दिखाई देने लगता है। देखिए यहाँ पर जो ये वेव है यहाँ से लेके ऐसे थोड़ा इधर साइड में स्लोप है, यानी ढलान दिखाई दे रहा है। तो ये ऐसा भी नहीं चाहिए, जो सेटिंग है उसकी इस तरीके से चाहिए। यहाँ से ये इस तरीके, देखिए यहाँ स्लोप भी नहीं है और जो कॉर्नर है बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर है। तो इस तरीके से इसकी कैलिब्रेशन होती है, जो प्रीसेट की सेटिंग है। दोस्तों इसे पावर अप करने के लिए 9 वोल्ट का ये अडाप्टर है जिसे मैंने पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है और इसके साथ में एक लीड होती है। अब इसके साथ ये लीड है, इसे हम इसके साथ में यहाँ पर लगा देंगे। लगाने के बाद स्विच ऑन करते हैं। देखिए स्विच ऑन होने के बाद में यहाँ पर जब ये स्विच को हम ऑन की ओर करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से ऑन हो जाता है। तो इसमें देखिए दोस्तों अभी कोई सिग्नल नहीं है, तो जो बीच की लाइन है वो इस तरीके से है मूवमेंट इसमें। और इसका अभी जो इनपुट वोल्टेज है यानी कि ये जो सेटिंग है यहाँ पर जो बीएनसी कनेक्टर से जो सिग्नल जाएगा 200 मिली वोल्ट पर उसकी सेटिंग है। और जो टाइम ड्यूरेशन है यानी कि 200 माइक्रो सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन है यहाँ पर, यानी कि अगर कोई फ्रीक्वेंसी है तो उस फ्रीक्वेंसी को हम 200 माइक्रो सेकेंड के स्लॉट्स में हम देख सकते हैं यहाँ पर। और ये रन है यानी कि ये ऑन हो चुका है, इसे स्टॉप करते हैं तो ये स्टॉप हो जाता है और दोबारा दबाएंगे तो ये रन, मतलब ये सिग्नल दिखाने के लिए रेडी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें जो यहाँ से एक ये पिन दिया हुआ है, यहाँ से हमें 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आउटपुट में मिलती है। तो ये कनेक्टर हम यहाँ लगा लेते हैं। इसके साथ जो बीएनसी कनेक्टर मिलता है ये इस तरीके से यहाँ लग जाता है। और ये जब कनेक्टर लग जाता है तो यहाँ पर देखिए जो ये लाइन है ये अप डाउन ऐसे होने लगती है। एक्चुअली उसका रीज़न ये है कि 200 मिली वोल्ट की सेटिंग पर है ये, और ये जो वायर है ये से हवा में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस वायर से टकरा रही है, इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम ये दोनों को आपस में इस तरीके से शॉर्ट कर देते हैं तो कोई वेव्स नहीं आ रही है इसके अंदर, इसलिए ये लाइन जो है स्टेबल हो जाती है। तो देखिए अभी 1 किलो यहाँ पर इसकी सेटिंग है 1 किलो हर्ट्ज़। तो यहाँ पर अगर मैं इसे लगाता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी की स्क्वायर वेव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ये सेट हो चुकी है। अब देखिए इसकी हाइट ज़्यादा है तो इसे हम जो इसका वोल्टेज है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, 200 मिली वोल्ट है। अब इसको मैंने ये बटन को हम एक तो इस तरीके से 2 बार प्रेस करेंगे, जब ब्लू वाला आइकॉन यहाँ पर आ जाता है तब इस एडजस्ट करने वाले पोटेंशियोमीटर को जब हम घुमाएंगे तो देखिए इसकी
जो वोल्टेज है बढ़ते जा रहा है। अभी वोल्टेज हमने इसे सेट किया है 1 वोल्ट पर। तो 1 वोल्ट पर ये लाइन नीचे साइड में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इसको एक्चुअली ऊपर करना है तो ये सेलेक्ट इसी बटन से किया जा सकता है। एक तो इस बटन की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम के लिए है। जैसे अभी 200 माइक्रोसेकंड का टाइम है, तो अगर हम इसे 500 माइक्रोसेकंड करेंगे, 1 मिली सेकंड करेंगे, तो इस तरीके से जो टाइम ड्यूरेशन है, एक 1 मिली सेकंड के ड्यूरेशन में जितना फ्रीक्वेंसी आ रही है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इसे कम कर लेते हैं ताकि एक एक पल्स का हम यहाँ पर एनालाइज कर सकें। अब देखिए ये जो स्क्वायर वेव है डाउन साइड में से ऊपर लेके जाना है, तो आपको करना होगा ये बटन प्रेस करना होगा। तो एक ब्लू आइकॉन जो है यहाँ पर चला जाता है। ये देखिए यहाँ ब्लू आइकॉन जाता है जो कि इस लाइन को इंडिकेट करता है। अब इसको हम अगर घुमाते हैं, इस पोटेंशियोमीटर को घुमाएंगे, तो ये धीरे धीरे ये लाइन जो है ऊपर जाएगी और इस जो स्क्वायर वेव है ये अप साइड आएगी। देखिए अब इसे मैंने इस लाइन के बीचों बीच में लेके आ गया है। अब देखिए ये स्क्वायर वेव इस तरीके से बन रहा है। तो इसकी प्रीसेट की सेटिंग ठीक है, इसीलिए यहाँ पर देखिए स्क्वायर वेव इस तरीके से प्रॉपर बना हुआ है, कोई ऐसा स्लोप नहीं है और जो एंगल्स है 90 डिग्री में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि कैलिब्रेटेड है। तो इसको एक बार मैं आपको खोल के दिखा दूंगा, इसमें वीडियो में बने रहिए। तो इस तरीके से इसकी अभी कैलिब्रेशन हो चुका है और हम यहाँ पर 1 किलो हर्ट्ज़ का स्क्वायर वेव देख सकते हैं। अब देखिए 1 किलो हर्ट्ज़ का स्क्वायर वेव हम यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये जो सेकेंड डिवीज़न वाला जो बटन है, आपको उसे प्रेस करना होगा। देखिए इसको प्रेस करने के बाद देखिए यहाँ ड्यूटी साइकिल पर ये ब्लू कलर का हो गया है। अब उसके बाद में इसे आप घुमाएंगे, जैसे ड्यूटी साइकिल यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसी बटन सेंटर बटन को प्रेस करेंगे तो ये चला जाएगा फ्रीक्वेंसी पर। देखिए ब्लू कलर इस फ्रीक्वेंसी पर आ गया। अभी 1 किलो हर्ट्ज़ से अगर मैं कम करता हूँ तो देखिए फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से घुमाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो जो फ्रीक्वेंसी का जो ये है ग्राफ है और छोटा छोटा होते जा रहा है। देखिए मैंने 19 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी कर दी है, तो इस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम करेंगे, जो एक एक पल्स है उससे हम क्लियरली देख सकते हैं। और कम करते हैं तो अगर पल्स दिखाई नहीं दे रही है हमें, जैसे अब यहाँ पर हमें 0 हर्ट्ज़ हो गया। 1 किलो हर्ट्ज़ से ही स्टार्ट होता है, ये उससे नीचे जाता नहीं है, डायरेक्ट 0 हर्ट्ज़ हो जाता है। स्टार्टिंग इसकी 1 किलो हर्ट्ज़ से होती है, ये फिर 2 किलो हर्ट्ज़, 3 किलो हर्ट्ज़, यानी कि इस तरीके से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगी। अगर इसे और छोटा करना है तो ये बटन दबानी है और 200 मिली सेकेंड को आप और कम करेंगे तो ये हमें एक एक पल्स देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से इसका ये स्क्वायर वेव पल्स यहाँ से आप देख सकते हैं, इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जैसे अभी 3 किलो हर्ट्ज़ पर सेट है, अगर आप इसे 1 किलो हर्ट्ज़ पर सेट करना चाहते हैं तो इसको दबाइए एक बार, आप वहाँ पर ब्लू कलर में सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसे घुमा के 1 किलो हर्ट्ज़ पे सेट कर दीजिए। तो ये इसकी सेटिंग हो गई। अब इसे हम देखते हैं ऑडियो एम्पलीफायर में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया है कि इस टाइप के ऑसिलोस्कोप का इस्तेमाल आप एम्पलीफायर के लिए कर सकते हैं, क्योंकि इनमें हाई फ्रीक्वेंसी को मेज़रमेंट करने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा इनका पल्स रेट डिटेक्शन नहीं होता इनमें, तो इसीलिए इसको कम फ्रीक्वेंसी यानी कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक, उसके लिए ऑसिलोस्कोप ठीक काम करेगा। क्योंकि इसमें जो भी आप साइन वेव में जो भी डिस्टॉर्शन देखना चाहते हैं, जैसे कि आपको क्लिपिंग ही देखनी होती है जनरली इस टाइप के ऑसिलोस्कोप से, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एम्पलीफायर का टेस्ट इसके ऊपर करने वाला हूँ। उस एम्पलीफायर का बोर्ड यहाँ पर तैयार कर रखा है। देखिए जैसे कि मैंने बताया आपको, ये वाला इकोनॉमी बोर्ड काफ़ी ज़्यादा सेल आउट किया था मैंने इसकी पीसीबी। तो यहाँ पर ये इस इकोनॉमी बोर्ड पे हम चेक करेंगे कि इसका किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। तो देखिए बैक साइड में यहाँ पर 2N3055 ये ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं और इसके नीचे एमिटर रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और यहाँ पर स्पीकर का वायर, ये देखिए ये स्पीकर का वायर और ये ग्राउंड, ये मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है लोड पर।
जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, ये 4 ओम का लोड रेजिस्टेंस है, इससे कनेक्टेड है। बैक साइड में तो आपने देख लिया 3055 ट्रांजिस्टर्स हैं, और यहाँ पर एक USB किट के जरिए हम इस पर 1 किलो हर्ट्ज़ की साइन वेव फ्रीक्वेंसी फीड करेंगे, और वो साइन वेव फ्रीक्वेंसी इस पर हमें दिखाई देगी। अब कितने वॉल्यूम पर यहाँ पर क्लिपिंग आती है हम वो देख सकते हैं। तो देखिए, कभी भी क्लिपिंग अगर आपको देखनी हो तो लोड रेजिस्टेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर लोड रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो आप क्लिपिंग देख नहीं पाएंगे। एम्पलीफायर की जो करेक्ट टेस्टिंग होती है इसी तरीके से होती है कि एक लोड रेजिस्टेंस आपका लगा रहेगा, और उस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में आपके BNC कनेक्टर लगे रहेंगे, जो कि कनेक्ट होंगे आपके ऑसिलोस्कोप से। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप वॉल्यूम अप करेंगे तो एम्पलीफायर फुल लोड लेगा, और जब लोड पड़ता है एम्पलीफायर पर तो वो किस स्टेप पर, मतलब कितने वाट पर क्लिपिंग करना शुरू होता है, कितने आउटपुट वोल्टेज पर क्लिपिंग करना चालू होता है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यानी कि क्लिपिंग स्टार्टिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं, और उस समय कितना वोल्टेज इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस है यहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन सही मेज़रमेंट आप इसे कर सकते हैं, ये करेक्ट RMS वोल्टेज बताता है ये डिजिटल मल्टीमीटर। तो आप इसे AC 200 वोल्ट की रेंज में रखकर यहाँ पर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस या फिर स्पीकर लाइन पर कितना वोल्टेज डेवलप हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उस एम्पलीफायर का आउटपुट पावर निकाल सकते हैं, मतलब क्लीन आउटपुट पावर। और उसके बाद जो डिस्टॉर्शन होता है, तो डिस्टॉर्शन कितने वाट से चालू होता है, ये सब आप इस ऑसिलोस्कोप की मदद से निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हो सकता है वीडियो लंबा हो, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है वीडियो लंबा करने में। हालांकि बहुत से लोग आजकल शॉर्ट वीडियो देखना पसंद करते हैं, लेकिन मेरे चैनल पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर 1 किलो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी इस ब्लूटूथ मॉड्यूल के जरिए मैं यहाँ पर फीड कर रहा हूँ। तो अभी वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल 0 है। तो चलिए अभी बढ़ाते हैं वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ से। तो देखिए, जैसे जैसे मैंने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ पर साइन वेव हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर ये जो लोड कॉइल है उसमें से भी आवाज़ आ रही है 1 किलो हर्ट्ज़ की। अब जैसे जैसे मैं और वॉल्यूम बढ़ाता हूँ तो देखिए यहाँ पर क्लिपिंग स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये क्लिपिंग, ये यहाँ से देखिए स्क्वायर वेव का शेप में आने लगता है साइन वेव। मतलब साइन वेव का जो पीक होता है, जैसे जो साइन वेव का जिस पीक यानी शिखर, जैसे कोई पर्वत होता है उसका जो शिखर है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल पर्वत के जैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन जो उसका टॉप है, टॉप मोस्ट यानी उसका शिखर, उसे कहते हैं पीक। तो जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं एक लेवल के बाद में, वो जो पर्वत का जो शिखर होता है वो फ्लैट होने लगता है। देखिए, जब वो फ्लैट हो रहा है वही है पीक, और उसी को क्लिपिंग कहते हैं। जो फ्लैट होना है यहाँ पर देखिए, जो फ्लैट हो रहा है इस तरीके से, वही है क्लिपिंग, और वही स्पीकर ख़राब कर देती है और एम्पलीफायर के ट्रांजिस्टर्स को भी ख़राब कर देती है ये क्लिपिंग। तो ये क्लिपिंग कितने वोल्टेज पर किसी एम्पलीफायर में आती है, ये हर एक के एम्पलीफायर में ये अलग अलग डिपेंड होता है। यहाँ पर ये जो एम्पलीफायर है ये इकोनॉमी मॉडल है, और इस पर मैं जैसे वॉल्यूम बढ़ा के रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर पीक स्टार्ट होता है, लेकिन मैं थोड़ा कम कर देता हूँ जहाँ सर, हाँ ये एकदम नॉर्मल रेंज है। इसके मतलब इसके आगे मैं जैसे ही एक स्टेप जाऊँगा पीक स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से, तो ये मैं इस रेंज पर रख देता हूँ। अब हमें यहाँ पर साइन वेव मिल रहा है, और साइन वेव के साथ साथ यहाँ पर जो लोड रेजिस्टेंस है ये हीट भी हो रहा है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर हीटिंग हो रही है। अब इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज है हम इस मल्टीमीटर से चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर की दोनों प्रॉड यहाँ पर लगाते हैं, एक ग्राउंड पर लगाएंगे और एक स्पीकर लाइन पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मुझे कितना वोल्ट मिल रहा है, एक मिनट, 16.6 वोल्ट मिल रहा है मुझे यहाँ पर। अब इस 16.6 वोल्ट से हमें कितना आउटपुट पावर क्लीन निकल रहा है ये हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 16.6 वोल्ट आया, 16.6 मल्टीप्लाई बाई फिर 16.6, और जो मेरा लोड रेजिस्टेंस है वो 4 ओम का है, तो उसको डिवाइड करना है 4 से। तो यहाँ पर देखिए 68.89, यानी कि आप इसे 70 वाट मान सकते हैं कि ये एम्पलीफायर मॉड्यूल 70 वाट प्योर आउटपुट दे रहा है, जिसमें कि डिस्टॉर्शन नहीं है। और अगर मैं उसे उससे ज़्यादा पीक पे बढ़ा भी दूं तो वो 100 वाट के करीब चला जाएगा। तो इस तरीके से जो 3055 का एक पेयर है वो मुझे हम कहते हैं 100 वाट दे रहा है। ये मेरा ये एम्पलीफायर 100 वाट का है। तो 100 वाट का तो है ये, लेकिन
70 वाट ये इसका पीक पावर है जो कि क्लीन आउटपुट देता है। उसके बाद जो आउटपुट मैं बढ़ाऊंगा वो पूरा डिस्टॉर्टेड होगा, वो कोई काम का नहीं, यानी कि जो 30 वाट है वो डिस्टॉर्टेड आउटपुट होगा। तो जनरली उस लेवल पर एम्पलीफायर को हम लोग नहीं लेके जाते हैं। जहाँ तक क्लीन आउटपुट मिलता है हमें वहीं तक एम्पलीफायर को यूज़ करना चाहिए। अब इसके बाद क्लिपिंग का प्रोटेक्शन का ऑप्शन भी होता है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्लिपिंग सर्किट। तो हर एक एम्पलीफायर में क्लिपिंग सर्किट अलग अलग बनता है, मतलब उसकी सेटिंग अलग अलग होती है। जैसे इस एम्पलीफायर में आउटपुट में हमें 16.6 वोल्ट के बाद क्लिपिंग आ रही है, तो मुझे यहाँ पर 16 वोल्ट का एक जीना डायोड लेके एक सर्किट बनाना होगा, यानी कि 16 वोल्ट के आगे जब जाएगा तो क्लिपिंग वाली एलईडी जल जाएगी। और इनपुट में अगर मैं उसे इनपुट में जो इनपुट सेक्शन होता है वहाँ पर इसे कंट्रोलिंग के तौर पे इस्तेमाल करूँ तो वो भी इस्तेमाल कर सकूँ। तो इस तरीके का सर्किट बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो रेफरेंस वोल्टेज लगता है 16.6 वोल्ट इस सर्किट के लिए। अब मैं बड़ा एम्पलीफायर चेक करूँगा, उसका क्लिपिंग अलग होगा। तो इसीलिए मार्केट में आपने जितने भी क्लिपिंग वाले एम्पलीफायर देख रहे हैं, खासतौर से जो फैक्ट्री के हैं, कंपनी के हैं, उनमें तो सही क्लिपिंग होती है। लेकिन जो DIY यानी कि इस तरीके से मार्केट में जो बोर्ड बनाकर बेचते रहते हैं, वो क्लिपिंग के नाम पे जस्ट LED जलाते हैं, एक्चुअल क्लिपिंग होता ही नहीं है उनमें। तो क्लिपिंग चेक करने के लिए ये एक मेथड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और तो उसके लिए हमें ये वाला जो ऑसिलोस्कोप है ये मददगार हो सकता है। सस्ता ऑसिलोस्कोप है और इस तरीके की सेटिंग करने में छोटे वर्कशॉप में काम आ सकता है। अब इसके बाद ये क्लिपिंग तो हमने देख लिया, आउटपुट पावर मेज़रमेंट कैसे होता है वो भी देख लिया। अब इसके बाद ये मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कैपेसिटर बढ़ाने से ये क्लिपिंग रुक सकती है। तो यहाँ पर मैं 2 एडिशनल कैपेसिटर डाल देता हूँ 4700 माइक्रोफैराड के, ये रहे ये कैपेसिटर। अब इसको यहाँ पर मैं लगाता हूँ। अभी 16.6 वोल्ट पर क्लिपिंग स्टार्ट हो रही है। अब इसको लगाने के बाद देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर 2 कैपेसिटर ऐड कर दिए हैं। अब देखते हैं कहाँ पर क्लिपिंग होती है। लीजिए दोस्तों, अभी मैं आउटपुट बढ़ा रहा हूँ। यहाँ क्लिपिंग स्टार्ट हुई है, थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ अभी। हाँ, अभी ये ठीक है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज मेज़रमेंट करते हैं। तो वोल्टेज मेज़रमेंट करने के लिए सेम वही मल्टीमीटर और एक पिन हम यहाँ ग्राउंड पर रखेंगे और एक ही स्पीकर लाइन पर। 16.7 तो ठीक वही है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। यानी कि क्लिपिंग जो होता है ये सर्किट के वोल्टेज इनपुट स्टेज यहाँ से ही डिसाइड होता है। तो इस एम्पलीफायर का उतना ही कैपेसिटी था, उसके हिसाब से ये अपना 70 वाट दे सकता है क्लीन आउटपुट पावर। और ज़्यादा लेके जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर हाई वोल्टेज जो क्लिपिंग पूरा फुल कर दी है। अब देखते हैं कितना वोल्टेज आउटपुट पर है हमारे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पर 20.6 वोल्ट मिल रहा है, जबकि यहाँ पर फुल क्लिपिंग है और यहाँ पर ये हीटिंग एलिमेंट फुल जल रहा है। तो अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 वोल्ट के करीब हमें मिल रहा था। ट्वेंटी पॉइंट सिक्स था इंटू 20.6 डिवाइडेड बाय 4 ओम, तो देखिए 106.9 यानी कि 100 वाट। तो ये फुल क्लिपिंग के साथ प्योर 100 वाट आउटपुट पावर दे सकता है ये वाला बोर्ड, ड्राइवर बोर्ड, और विथ 3055 3055 के डबल ट्रांजिस्टर एंड 27027 10 एम्पियर की पावर सप्लाई के साथ में। और 70 वाट इसका क्लीन आउटपुट पावर रहेगा और फुल आउटपुट पावर विथ डिस्टॉर्शन ये 100 वाट रहेगा। तो इस तरीके से हमें किसी भी पर्टिकुलर एम्पलीफायर की डिटेल मिल सकती है इसके ज़रिए। अब इसमें देखिए कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे आपको किस तरीके से इसके यहाँ पर देखिए इस जो बीच में लाइन बनी हुई, जब आप कोई सिग्नल देते हैं कभी कभी ये लाइन नीचे आ जाती है, तो इस लाइन को
बिल्कुल सेंटर में रखने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करना है और ये ब्लू कलर का जो कर्सर है यहाँ पहुँच जाएगा। और उसके बाद आप इसको घुमा के, इस पोटेंशियोमीटर घुमा के ये लाइन ऊपर नीचे इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर रखने से इस लाइन को अगर आप एग्जैक्ट बीचों बीच रखेंगे, उसके बाद जो भी मेज़रमेंट करेंगे आपको ये मेज़रमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, इसको ओके एक बार देर तक दबाने से यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाती है। फ्रीक्वेंसी कितना रहेगी, ड्यूटी साइकिल कितना रहेगा, वोल्टेज कितना आ रहा है, वोल्टेज मिनिमम कितना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है कैलकुलेशन के लिए। तो ये वोल्टेज के मामले में ये नहीं करूँगा, इसको वोल्टेज के मामले में ये कहूँगा कि यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो मेज़रमेंट करने के बजाय आप इस टाइप के मल्टीमीटर का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोस्तों, ये जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है, कई बार आपके हाथ में ऐसे ब्लूटूथ किट आ जाते होंगे जिनसे आउटपुट जो निकल रहा है वही डिस्टॉर्टेड है, तो ये भी इस ऑसिलोस्कोप की मदद से चेक किया जा सकता है। तो देखिए, यहाँ पर ये ऑसिलोस्कोप है और इसके वायर मैं यहाँ पर ब्लूटूथ के इस सिग्नल पर लगा देता हूँ। तो जो ब्लैक वाला वायर है मेरा ग्राउंड है, तो इसे ग्राउंड वाले वायर के साथ जोड़ देता हूँ। ये जोड़ दिया, और रेड वाला सिग्नल है। अब ये दोनों इस तरीके से अलग रहेंगे। अब यहाँ पर सिग्नल फीड होना शुरू हो गया है। तो देखिए, ब्लूटूथ से निकलने वाला सिग्नल बिल्कुल मिली वोल्ट्स में होता है, लगभग 500 मिली वोल्ट के आसपास। तो देखिए, यहाँ पर 10 वोल्ट की सेटिंग है। तो ये जो 10 वोल्ट की सेटिंग है, इसे आपको करना होगा 1 वोल्ट या उससे कम। तो इसके लिए हम इस बटन को प्रेस करेंगे और कर्सर देखिए यहाँ पर आ गया 10 वोल्ट पर, और इसे एडजस्ट करेंगे घुमा के, रोटेट करके। 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 1 वोल्ट, ये 500 मिली वोल्ट। और कम लेके जाएंगे 200 मिली वोल्ट, ये 100 मिली वोल्ट। ठीक है, 200 पे रखते हैं। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। अब ये जो नंबर्स देख रहे हैं, इनकी वजह से तकलीफ़ हो रही देखने में, तो उन्हें हटा सकते हैं। अब इसके बाद माइक्रो सेकेंड्स को हम चेंज कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मैं कम कर रहा हूँ। यानी कि जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर सेकंड, ज़्यादा सेकंड अगर रहेंगे तो जो वेव फॉर्म है हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगा। हालांकि इस टाइप के जो वेव फॉर्म है, इसमें देखने में परेशानी हो सकती है। ये छोटा मीटर है, तो इसकी भी एक लिमिटेशंस होती है कि इसमें बहुत ज़्यादा आप जो कम सिग्नल है उनकी वैल्यू आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो बड़े ऑसिलोस्कोप आते हैं, उसको लेने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन उनकी जो रेंज होती है, मतलब कॉस्टिंग होती है, वो 25,000 से ऊपर ही वो स्टार्ट होते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइप के ऑसिलोस्कोप या दूसरे ऑसिलोस्कोप अगर मेरे पास में आ जाते हैं फ्यूचर्स में, तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और बड़ा ऑसिलोस्कोप ख़रीदना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है। तो ठीक है, कभी न कभी उसे ख़रीद लेंगे। ऑसिलोस्कोप रहने के बाद आपका जो वर्कशॉप है बहुत ही हाईटेक वर्कशॉप हो जाता है, जहां आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।